तपोभूमि मत जाओ। मथुरा रेलवे स्टेशन पर गायत्री परिवार के लोगों ने सहायता केंद्र बनाया था। अतिथियों को वे तपोभूमि के बारे में बताते। उद्देश्य यह था कि लोग किसी के बहकावे में न आए। लेकिन मथुरा के धर्मध्वजी भी कम नहीं थे। पता नहीं वे कैसे ताड़ लेते थे कि यह व्यक्ति या परिवार गायत्री तपोभूमि में ही आया होगा। रेल से उतरते ही वे संपर्क कर लेते थे। दरभंगा से आए डॉक्टर काशीनाथ झा ने तपोभूमि में अपने साथियों को बताया। उन्होंने कहा, हम लोग उतरे ही थे कि पंडों ने हमें रोक लिया। कहने लगे, तपोभूमि मत जाओ, वहाँ तो पीने के पानी का भी इंतजाम नहीं है। हम लोग आश्चर्य में पड़ गए। गुरुजी ने हजारों लोगों को बुलाया है, लेकिन क्या उनका इंतजाम नहीं हो पाया? कुछ विचार में पड़े ही थे कि पंडे ने कहा कि आप हमारे यहाँ पधारिए। नरमेद में जाना हो तो चले जाइएगा। स्नान ध्यान हमारे निवास पर ही कीजिए। हम उनके कहने में आकर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि बंबई से आए कुछ गायत्री भक्तों की आवाज़ें सुनाई दी। पंडों से उनकी जोर जोर से बोलचाल हो रही थी। पंडे उन्हें भी बहका रहे थे कि तपोभूमि मत जाओ, वहाँ बहुत अफरा तफरी मची है। 27 लोगों की बलि देने का कार्यक्रम है। आए हुए गायत्री भक्त पंडों की इस बात का प्रतिवाद कर रहे थे। पंडित जिस प्रकार समझा रहे थे उससे भी ज्यादा जोर देकर उन्होंने कहा, ठीक है, बलि हो रही है ना, हम अपनी बलि देंगे। डॉक्टर झा ने कहा कि उन लोगों को शायद आभास हो गया कि हम लोग भी तपोभूमि जाने के लिए आए हैं। पंडों के बीच में खड़ा देखकर गायत्री भक्तों ने हमसे कहा, आप इन लोगों के चक्कर में मत आइए। तपोभूमि में किसी तरह की कमी नहीं है और उनके कहने पर हम यहाँ आ गए। यहाँ जाकर जो वातावरण देखा वह अद्भुत लगा। उन्हें और साधकों की तरह बिरला मंदिर के पास शिविर में जगह मिल गई। उनके साथ आए 2 लोग तो जब आराधना में तल्लीन हो गए। राम प्रसाद विद्यार्थी नामक एक सज्जन भी साथ आए थे। उनकी जब तप में कोई रुचि नहीं थी। कहने लगे, चलो घूम आए, हम तो घूमने फिरने ही आए हैं। उनसे डॉक्टर झा ने कह दिया कि आप अपनी सुविधा अनुसार घूमे फिरें, हम लोग तो यहाँ यज्ञ में भाग लेने आए हैं। यदि मनोरंजन ही मकसद है तो यही देखिए कितना सुखद वातावरण है। यहाँ मंत्रों के गूंजते स्वरों में पड़ती हुई आहुतियाँ, स्वाहा होती औषधियों से निकलती और चारों ओर बिखरती सुगंध ने वातावरण में देवभूमि का आभास भर दिया था। लेकिन विद्यार्थी को इन सब चीज़ों में कोई रस नहीं था। वह तो घूमने फिरने आए थे, बल्कि घूमने फिरने भी क्या, आलोचना करने आए थे। वह अपनी इच्छानुसार निकल गए। डॉक्टर झा आयोजन स्थल पर ही घूमते रहे और वहां आए लोगों से मिलते बतियाते रहे। आने वालों में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पूना, मद्रास, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, मध्य भारत के लोगों की संख्या अधिक थी। कुछ साधक अफ्रीका से भी आए थे। ज्यादातर लोग सद्गृहस्थ थे। वे अकेले भी नहीं आए थे। पत्नी, बच्चे, माँ बाप आदि भी साथ आए थे। शाम को जब विद्यार्थी जी वापस आए तो उन्होंने डॉक्टर झा से कहा कि आचार्य श्री कोई बड़े महंत हैं। यज्ञ करवाना उनका धंधा है। यज्ञों से ही खाते कमाते हैं। यज्ञ में अगर लाखों रुपए खर्च किए हैं तो लाखों का मुनाफा भी बटोरेंगे। डॉक्टर झा ने कहा, आचार्य श्री को देखो, तपस्या के कारण उनका शरीर कितना कमजोर हो गया है। हड्डियां तक गिनी जा सकती हैं। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, धर्मपत्नी के जेवर और बच्चों के जोड़े हुए पैसे गायत्री मिशन को दे दिए हैं। यदि आपको विश्वास हो तो आप आज ही लौट जाएं। विद्यार्थी जी सोचने लगे। उन्होंने डॉक्टर झा की दृष्टि से देखा और पाया कि उनकी मान्यता बदल रही है। 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के लिए बसे उस नगर को गायत्री नगर नाम दे दिया गया था। सुबह 4 बजे शंखनाद हुआ और लोग जागने लगे। कई साधक पहले ही जाग चुके थे। उन्होंने अपने साथियों को जगाया। नित्य कर्मों से निवृत्त हुए और गायत्री तपोभूमि की ओर चल दिए।
तपोभूमि के पास दाईं ओर उन दिनों बगीची हुआ करती थी। वृक्षों और झाड़ियों का अच्छा झुरमुट था। उस बगीची में और उससे आगे बाहर वाले विस्तार में 108 कुंड बनाए गए थे। सूर्योदय से करीब 2 घंटे पहले आचार्य श्री गायत्री तपोभूमि पहुंच गए। वेद माता की आरती और प्रातः संध्या के बाद महायज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ आरंभ होने तक माताजी भी पहुंच गई थीं। पूर्णाहुति में आए साधकों के लिए भोजन और दैनंदिन जरूरतों की व्यवस्था के लिए अखंड ज्योति संस्थान में ही वे रुक गई थीं। पूर्णाहुति महायज्ञ के पहले सत्र में दोनों बैठे। आचार्य श्री और माताजी ने सुबह 9:30 बजे तक आहुतियां दी। बाकी कुंडों पर 4-4 दंपत्तियों के हिसाब से लोग बैठते थे। सुबह 9 बजे तक चले इस यज्ञ में 540 दंपत्तियों ने आहुतियां दी। इन सबको आचार्य श्री ने अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। उन साधकों ने वर्ष भर पहले से गायत्री की विशिष्ट साधना आरंभ की थी। ब्राह्मणत्व का आह्वान। उस दिन का अग्निहोत्र संपन्न होने के बाद आचार्य श्री ने साधकों को संबोधित किया। उस उद्बोधन में ब्राह्मण धर्म की व्याख्या और नरमेध के महत्व की चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे देश की संस्कृति का क्षरण हो रहा है। उसका कारण यही है कि हमारे यहाँ सच्चे ब्राह्मणों का अभाव हो गया है। पिछले 20 सालों से हम निरंतर अनुभव करते आ रहे हैं कि जब तक ब्राह्मणत्व को अर्जित नहीं कर लेते तब तक भारतीय संस्कृति का उत्थान नहीं किया जा सकता। शंकराचार्य का उदाहरण हमारे सामने है। उन्होंने समाधि नहीं लगाई, उपवास करके शरीर को नहीं सुखाया, आंखें बंद करके निर्जन वन में भगवान का ध्यान नहीं किया, बल्कि भारतीय संस्कृति की रक्षा का बीड़ा उठाया। शरीर से गंभीर रोग होते हुए भी वे उत्तर से दक्षिण तक भारतीय संस्कृति का संदेश देते घूमते रहे। ब्राह्मणत्व अर्जित करने का अर्थ है तप और त्याग भरा जीवन। नरमेध की व्याख्या करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि यह भी ऋषि ब्राह्मण परंपरा का ही एक अंग है। इसके द्वारा हम अपना सब कुछ, यहाँ तक कि जीवन भी समाज और संस्कृति की सेवा के लिए अर्पित कर देते हैं। यहाँ हो रहे नरमेध में 27 व्यक्ति अपना सब कुछ देश और समाज की सेवा में न्यौछावर कर देंगे। उनके इस बलिदान को नरमेध का नाम दिया गया है। 10वीं का यज्ञ अग्निहोत्र संपन्न होने के बाद दिया गया यह उद्बोधन सुनने वालों की संख्या ज्यादा नहीं थी। मुश्किल से 2,500-3 हजार लोग रहे होंगे, लेकिन संदेश और संकल्प भावी समाज साधना की आधारशिला रखने वाला था। 21 अप्रैल की शाम को पूर्णाहुति समारोह शुरू हुआ। शाम 7 बजे मंगलाचरण और भजन से आरंभ हुए इस कार्यक्रम में स्वामी परमानंद ने एक संदेश दिया। उसके बाद आचार्य श्री का उद्बोधन था। चैत्र महीने में शाम को 6-6:30 बजे तक खासा अंधेरा हो जाता था। समारोह स्थल चारों तरफ फैली रोशनी से खासा जगमग कर रहा था। आचार्य श्री के परिचयात्मक भाषण के बाद उस समय के लोकसभा अध्यक्ष अनंत शयनम आयंगर ने उद्घाटन भाषण दिया। आयंगर दक्षिण भारत के थे। वे तमिल के साथ अंग्रेजी और दूसरी विदेशी भाषाओं के अच्छे विद्वान थे। हिंदी भी जानते थे, लेकिन बोलने का अभ्यास नहीं था। उन्होंने उद्घाटन के बाद हिंदी में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ गायत्री माता के दर्शन करने आया हूँ। गायत्री मंत्र में भगवान को तेज रूप में मानकर केवल अपनी ही नहीं वरन संसार भर की बुद्धि निर्मल और उज्जवल करने की प्रार्थना की गई है। जब श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि मैं भगवान का ज्ञान कैसे प्राप्त करूं और कैसे उनका ध्यान करूं, तो भगवान ने यही कहा कि तुम जहां कहीं भी प्रकाश देखो वहीं समझ लो कि भगवान है। अर्जुन ने कहा कि मैं एक ही स्थान पर भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। तब भगवान ने उसे विराट रूप दिखाया। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उन सबके सिर भगवान के सिर हैं, उनके हाथ भगवान के हाथ हैं, उनके पैर भगवान के पैर हैं। इसका अर्थ यह है कि सब जनता मिलकर ही भगवान का रूप है और उसकी सेवा करना ही भगवान की सच्ची पूजा है।
लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय धर्म संस्कृति के आधारभूत सिद्धांतों का संदर्भ दिया और कहा कि हमारे धर्म का सार यह है कि हम सारे संसार को अपना समझें, उसे भगवान का स्वरूप समझ उसकी सेवा में रत रहें। इस तरह की प्रेरणा, शक्ति और बुद्धि गायत्री उपासना से ही मिलती है। सनातन धर्म या भारतीय धर्म के अनुयायी को इस मंत्र का आश्रय लेना ही चाहिए। अनंत शयनम आयंगर के बाद मथुरा के प्रसिद्ध समाज सेवी लक्ष्मी नारायण आचार्य वे समारोह के स्वागताध्यक्ष बनाए गए थे, बोले। आचार्य श्री के साथ स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष करते रहे जगन प्रसाद रावत तब उत्तर प्रदेश सरकार में उपमंत्री हो गए थे। वे भी पूर्णाहुति समारोह में आए थे। कृष्णदत्त वाजपेयी, ब्रह्मचारी विश्व कल्याण हितैषी, कन्या गुरुकुल की संचालक लक्ष्मी देवी, डॉक्टर सीताराम कपूर, द्वारका प्रसाद भार्गव और गीता आश्रम के हरिहर जी के व्याख्यान हुए। व्याख्यानों की श्रृंखला चैत्र शुक्ल की प्रदोष तिथि को पूरी हुई। उस दिन समापन हुआ था। लक्ष्मी रमण आचार्य ने स्वागत भाषण में अभियान का परिचय देते हुए पिछले 15 महीनों से चल रही गतिविधियों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम भगवान से नित्य प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि निर्मल हो और सुतीक्ष्ण हो। गायत्री तपोभूमि के पिछले 15 महीने से चल रहे महायज्ञ का उद्देश्य पूरे समाज की बुद्धि को निर्मल बनाना है। इसी उद्देश्य के लिए 125 करोड़ गायत्री जप, 125 लाख आहुतियों का यज्ञ, मंत्र लेखन की स्थापना, पुस्तकालयों की स्थापना और रुद्र यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, सरस्वती यज्ञ, महामृत्युंजय यज्ञ, नवग्रह यज्ञ, पितृयज्ञ, यजुर्वेद यज्ञ, अथर्ववेद यज्ञ और सामवेद यज्ञ जैसे अग्निहोत्र अनुष्ठानों की श्रृंखला चली। उन्होंने कहा कि यज्ञ अभियान का उद्देश्य मनुष्य को अपने कुसंस्कारों से मुक्त करना रहा है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को समझाया है कि यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अलावा सारे कर्म बंधन है, इसलिए मनुष्य को आसक्ति से रहित होकर कर्म करना चाहिए, अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए। तीनों दिन नरमेध यज्ञ की चर्चा रही। कई बार स्पष्ट किया गया कि नरमेध का अर्थ अपनी निजी इच्छाओं, आकांक्षाओं को समाज के हित में छोड़ देना, त्याग करना है। स्वागताध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में अच्छी तरह स्पष्ट किया कि हमारी संस्कृति और परंपरा में पशु बलि का निषेध तो है ही, हरे भरे वृक्षों को काटना और उन्हें यज्ञ के लिए काम में लाना भी निषिद्ध है। पशु बलि और नर बलि जैसे पाप मध्यकाल में आए अंधकार युग की देन है। उन्हीं दिनों पशु बलि और नर बलि जैसी प्रथाएं आरंभ हुईं। यज्ञ आयोजनों में कुसंस्कारों और अंधेरों का आधिपत्य हो गया।